हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। और ये आपको थंबनेल में जिस तरीका से दिखा है, ये सिपाही बहाली से लेकर के ये बहुत ही दुखद खबर है उनके लिए जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया। बट ये एक पॉजिटिव वे में ले तो खुशी का भी खबर ये है कि जिनका एग्जाम खराब गया था उनको अब चाहिए कि अब पूरी जी जान लगा दे अपने एग्जाम के लिए। बेसिकली मामला क्या है कि जैसे सिपाही बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी और ये फर्स्ट स्टेज था। और जैसे कि अब बिहार में एक मतलब ये भी एक एग्जाम का स्टेज ही हो चुका है कि पेपर लीक। और इसमें सबसे लीक में सबसे अहम भूमिका जो हो रहा है वो हमारे जैमर ऑपरेटर जो हो रहे हैं उनका, और बायोमेट्रिक ऑपरेटर वाले जो लोग हैं उनका अहम भूमिका रोल प्ले कर रहा है ये लीक वाले मामले में, है ना। तो उसी से लेकर के आज का खबर है। बीते दिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरीका का कृत्य ना किया गया हो बायोमेट्रिक और जैमर वाले की तरफ से। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे एईडीओ का जो एग्जाम हुआ था, हमारा एईडीओ का जो एग्जाम हुआ था वो भी कैंसिल हो गया ड्यू टू बायोमेट्रिक एंड जैमर वाले का मिली भगत था। और उसमें भी पेपर में इसी तरीका का खेला और कारनामा किया गया था। आपको पता है कि सिपाही जो बहाली हुई थी इसमें हिंदुस्तान का जो आज का खबर है 26, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, 26/6/2026 का ये हिंदुस्तान का खबर है। इसमें आज ये खबर दी गई थी कि जो केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती की परीक्षा में धांधली मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई जिसको ईओयू करेगी और इसको ईओयू को सौंप दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईओयू के पास भी अब इतना ज्यादा केस इस तरीका का चला जा रहा है कि वो भी अब थक करके इसी तरीका से काम करने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर लीक होना भी एक स्टेज एड ऑन हो चुका है एग्जाम के प्रक्रिया में। तो ये तो खुशी के पल उनके लिए है जिनका एग्जाम खराब गया हो, बट जो मेहनत से एक बार प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर पता चला इतना धक्का मुक्की खा करके, इतना मतलब गंदा तरीका से आप देखे होंगे कि एग्जाम देने बच्चे गए थे, उसके बाद दे करके आने के बाद दोस्त ये जब पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया और पेपर आपका बहुत अच्छा गया हो, बहुत दुख होता है। और सिस्टम से आप सवाल कर भी नहीं सकते हैं जिस तरीका से सिस्टम लोगों ने बना करके रख दिया। आपको भी पता है कि सिस्टम के अगेंस्ट अगर आप सवाल करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी आप सब समझदार व्यक्ति हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर ईओयू ने नवादा के सदर थाना में दर्ज किया है केस, जिसका केस नंबर ये है। ठीक है, अपने हाथ में लेते जांच शुरू कर दी है। ईओयू को जांच को सौंप दिया गया और जांच प्रक्रिया जारी है। कन्हाई लाल साहू महाविद्यालय नवादा के केंद्राधीक्षक वाल्मीकि प्रसाद के बयान पर केस दर्ज हुआ था। और वहां के जो केंद्राधीक्षक थे कन्हाई लाल साहू महाविद्यालय जो नवादा में ये विद्यालय है, वहां के एक केंद्र अधीक्षक थे वाल्मीकि प्रसाद जी, उन्हीं के बयान पर एक केस दर्ज हुआ था। चलिए, ये बहुत भले आदमी थे जो कि ये केंद्र अधीक्षक होते हुए भी सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाए और इस बात को बता देना था। ना पता नहीं कितनों का इसमें नुकसान होता, इसका तो खैर अंदाजा ही नहीं था। लेकिन धन्यवाद है वाल्मीकि प्रसाद जी को जिन्होंने बयान पर दिया और केस दर्ज हो गया। इसमें बायोमेट्रिक और जैमर ऑपरेटर जो होता है, जैसे आप जाते होंगे तो देखते होंगे जैमर सिस्टम ऑन करने आता है और बायोमेट्रिक लेने आता है, वो बंदे थे संलिप्त इसमें पाया गया है। मामला सामने आया, जो ये चयन पर्षद है 14 जून को मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही की परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें प्राथमिकी के मुताबिक बायोमेट्रिक व मैन पावर का ठेका लेने वाला एक संगठित गिरोह ने इस परीक्षा में धांधली का कोशिश किया, सफल भी हो गया है। इन लोगों ने पुर्जा का मतलब हो गया जो आंसर की लिख करके जो पुर्जा बना करके दिया जाता है, वो पुर्जा पहुंचाने के लिए परीक्षार्थी के साथ पहले से ही संगठन की थी, साठगांठ की थी। दैट मीन्स ये पहले से ही सब सेटिंग था कि आप आइएगा, इस रूम में मेरा पड़ा है और फिर आप हमको पुर्जा ला करके दीजिएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा, मेरा ये रहेगा। ठीक है, आगे पढ़िए, इसमें पता चलेगा। धांधली कराने वाले को निश्चित रकम दी गई थी। संगठित गिरोह की संभावना को देखते हुए ही ईओयू को जांच सौंपी गई है
जैमर ऑपरेटर ने परीक्षार्थी तक पहुंचाया आंसर की। ठीक है, इसमें सबसे जितने भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं उसमें जैमर ऑपरेटर और ये जो बायोमेट्रिक ऑपरेटर है इनका अहम भूमिका रह रहा है। ठीक है, तो हम ये मतलब कहना चाहेंगे सरकार से, अगर ये न्यूज जा रही है तो इस पे ध्यान दे, ताकि बहुत बच्चे का नुकसान हो रहा है। अगर ये पता चल गया तब यू को चला गया, बट अगर ये सोचिए जब पता नहीं चलता तो क्या होता। कितने ऐसे बच्चे हैं जो रात दिन एक करके इसको एग्जाम को प्रिपरेशन किए होंगे और वो छट जाते, और जो पैसा दिए थे वो उसमें सिलेक्ट हो जाते। तो ये बहुत गंदा चीज है, इस पे मतलब कुछ भी बोला जाए कम है भाई। और सिपाही और ये जो फोर्स वगैरह जो भी होता है, ये हम आम लोग ही भरते हैं, इसमें बहुत हाई लेवल वाले नहीं भरते हैं। इसलिए ये आम लोग का बात को मतलब किसी तरीके से दबा दिया जाता है। ये खैर है कि जो केंद्रीय अधीक्षक थे वो इस बात को बोले हैं, नहीं तो अगर कोई बच्चा बोला होता तो आपको भी पता है कि उस पर एक दो चार मुकदमा ठोक करके शांत कर दिया गया रहता है ना। ये कहिए कि जो केंद्र अधीक्षक थे उनके कहने पर ये जो है बयान दर्ज हुआ है, क्योंकि वो वहां के केंद्र अधीक्षक थे। ठीक है, अगर कोई बच्चा आवाज उठाता तो इसको नहीं लिया जाता। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक परीक्षार्थी के पास आंसर की जैसा पुर्जा बरामद हुआ होने के बाद यह मामला सामने आया है। उस पुर्जा में जैसे नंबरिंग होता है ना कि 1 से लेकर के 100 तक, उसी तरीका से 1 से 10 तक छोड़ दिया गया था, और 10 से लेकर के 100 तक, ठीक है, क्रमांक लिखकर उसके आगे ए बी सी डी, जैसे 10 हो गया ए, 11 हो गया बी, ऐसे करके लिख करके उत्तर के रूप में लिखा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि पुर्जा जैमर ऑपरेटर जिसका नाम विपिन कुमार ने परीक्षार्थी तक पहुंचाया था। सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि भी हुई है, और सीसीटीवी फुटेज जो है आपको पता है कि कहीं भी आजकल एग्जाम हो रहा है उसमें सीसीटीवी फुटेज चारों तरफ रह रहा है, उससे पुष्टि हो चुकी है। और इसके बाद पुलिस ने विपिन से कड़ाई से पूछताछ की है। तो पूछताछ में विपिन ने कार्यालय के पीछे बने एक बाथरूम के ऊपर मोबाइल रखे होने की बात बताइए। बताइए, ये बाथरूम का जो होता है ना ऊपर वेंटिलेशन वगैरह, उस पर मोबाइल रखे होने का बात बताया है। और इसी मोबाइल के जरिए मोबाइल से एक फोटो मिली है जिस पर 7 परीक्षार्थी के नाम, रोल नंबर और अंतिम 3 अंक प्रश्न पत्र का शिफ्ट व प्रश्न पत्र का सेट क्रमांक लिखा हुआ था। पूछताछ में विपिन ने बताया कि बायोमेट्रिक के ठेकेदार रोहित उर्फ मुरारी के निर्देश पर बायोमेट्रिक कार्य में लगे कुछ लोगों ने उनको पुर्जा उपलब्ध कराया था, जिसे संबंधित परीक्षार्थी तक पहुंचाया जाना था। ठीक है, तो देखिए ये जांच तो चला गया है ईओयू को, और इसमें अब क्या होता है आगे, परीक्षा में भी कि कैंसिल हो जाए। 80% चांस ये है कि एग्जाम कैंसिल हो, बट ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जिस सेंटर पे हुआ है उसका कैंसिल हो। ठीक है, मतलब हम अपना एक एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं आपको कि इस तरीका से हो सकता है, क्योंकि जितना संख्या में बच्चों ने एग्जाम दिया है फिर से री एग्जाम कंडक्ट कराना थोड़ा मुश्किल है, और ये सब मामला बहुत ज्यादा दबाया जाता है ना। जितना चीज आपके सामने में दिख रहा है इससे कई गुना ज्यादा दबा दिया गया होगा मैटर को। ठीक है, तो इसलिए हमको जैसे लग रहा है कि एग्जाम फिर से होगा, ये बात हम भी जानते हैं। और सब जैसे कि ये ईओयू को चला गया है और ये सब कुछ सामने में आ गया है कि आंसर की वगैरह सब कुछ मिला था बच्चों के पास से, तो ये एग्जाम तो होगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि पूरे एग्जाम होगा या फिर जिस सेंटर पे इस तरीका से हुआ है उसका होगा। ठीक है, अब देखिए आगे सरकार क्या करती है, इसको देखना है हम लोग को। बट हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, जो भी सिपाही बहाली की परीक्षा में प्रिपरेशन में लगे हुए थे वो फिर से एक बार लग जाइए। कोई नहीं जानता है, मौका आपको फिर से मिल सकता है, और मौका इस बार मिले तो चूकना नहीं है ना। और एकदम खतरनाक तरीका से तैयारी करना है। और बता दें आपको कि साइंस का हमने भी इसका अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराया था जो कि एक्सपेक्टेड था आने का, और आप जा करके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, फ्री में है। और इस तरीका का जो भी न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ और भी आगे का अपडेट पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे ही और इस पे आगे अपडेट आता है मैं आपको जरूर दूंगा। और अगर ये रीशेड्यूल हुआ या फिर री एग्जाम हुआ तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी पहले से भी चलाया था, और फिर से इस पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास देने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। ठीक है, ओके।